हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमें बहुत सारे अलग अलग रूल्स को अप्लाई करना है और बहुत सारे ट्रिक्स के साथ आप अवेयर हो जाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री कैन बी अरेंज एज ए बी सी डी ई एफ। टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस आर गिवन। 6 कंडीशंस के अनुसार 6 आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है। 6 तरीके से वो अरेंज हो पाएंगे अलग अलग। अभी उसमें से फर्स्ट कंडीशन लेते हैं पहले ए क्या है, y एंड t आर टुगेदर। अभी देखिए लेटर्स क्या है फ्रॉम वर्ड हिस्ट्री में कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n की वैल्यू फिक्स हो गई 7। ये बात क्लियर है। अभी जब कोई भी लेटर्स फिर वो 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे व्हाटएवर, आउट ऑफ n जितने दिए हैं उसमें से कुछ लेटर्स अगर टुगेदर रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने प्रूव किया है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन, ये जो हमारा वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मिल जाएगा। उस वीडियो में लास्ट में है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है उसमें लास्ट में भी है। अकॉर्डिंग टू दैट रूल हम रूल से भी लेंगे और एनालिसिस करके भी लेंगे, ताकि आपको याद आएगा। एग्जाम में आपको एनालिसिस करके लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एमसीक्यू में आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। एमसीक्यू मतलब जब जेई देंगे तो जेई के लिए आपको फॉर्मूला आना जरूरी रहेगा। तो दोनों एक्सप्लेन करते हैं। तो जब ग्रुप टुगेदर रहेगा तो फॉर्मूला बनता है, अगर सपोज n ऑब्जेक्ट्स है और n में से ग्रुप ऑफ m ऑब्जेक्ट्स को हमें साथ में लेना है। m ऑब्जेक्ट्स साथ में चलेंगे टुगेदर, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स m फैक्टोरियल, यानी जो ग्रुप में है उनका m फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल। n जो टोटल नंबर्स है माइनस जो ग्रुप में है वो सब एक साथ प्लस 1 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है 2 y एंड t, 2 ऑब्जेक्ट्स दैट मींस 2 फैक्टोरियल। n क्या है हमारे लिए 7 है, 7 माइनस m क्या है m 2 है प्लस 1 फैक्टोरियल, दैट मींस 2 फैक्टोरियल। 7 माइनस 2 5 प्लस 1 6 फैक्टोरियल। ये आ गया आंसर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब क्लियर होगा, अगर आप वो वीडियो देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम एनालिसिस करके चलते हैं। ये छोड़ दीजिए, y एंड t दोनों साथ में चल रहे हैं, y एंड t ग्रुप में रहेंगे, तो ग्रुप में कैसे अरेंज होंगे, तो दोनों में अरेंजमेंट बनेगी ना। फर्स्ट ऑप्शन दोनों में जो जगह है फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट के लिए 2 रहेंगे, सेकेंड के लिए 1 ऑप्शन देगा, मतलब 2 फैक्टर्स। दैट मीन्स y एंड t together can be arranged in 2p2, that means 2 factorial ways। 2p2 दोनों आपस में एडजस्ट करना है, अरेंज करना है, तो 2 ही है और 2 ही जगह है। 2p2 2 factorial ways, ये बात क्लियर होगी। ये रूल भी उस प्रॉपर्टी में मिलेगा आपको, npn दैट इज n फैक्टोरियल। ठीक है, अभी y एंड t दोनों छोड़ दीजिए, सब मिला के कितने हैं 7 में से 2 छोड़ दिए, कितने बचे 5 लेटर्स को हम 5 ऑब्जेक्ट्स लेंगे। कंसीडर 5 लेटर्स एज 5 ऑब्जेक्ट्स एंड 1 ऑब्जेक्ट एज अ ग्रुप ऑफ y एंड t। अभी हम क्या कर रहे हैं, 5 लेटर्स को 5 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। अच्छा 5 लेटर्स जो बचे हैं 7 में से 2 का तो ग्रुप बन गया, तो 5 लेटर्स को हमने 5 ऑब्जेक्ट्स ले लिया, और जो ग्रुप बना है ना तो ग्रुप चलेगा साथ में, वो साथ में रहेंगे, तो ग्रुप को एक नाम देंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट ले लिया, तो 5 प्लस 1 कितने हो गए 6। तो देयरफॉर 6 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज in 6p6, that is 6 factorial ways। बराबर है, 5 लेटर्स थे और एक ग्रुप है, वो ग्रुप साथ में चलने वाला है, तो ग्रुप के अंदर क्या है उसको छोड़ दीजिए, अंदर वाले की बात हमने कर ली पूरी, तो अभी उसको ग्रुप कंसीडर करना है। एक ऑब्जेक्ट 5 लेटर्स के 5 ऑब्जेक्ट्स टोटल हो गए 6 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p6, that is 6 factorial ways, and therefore total number of arrangements, or we can say total number of permutations is equal to fundamental rule of multiplication,
एकदम स्टार्टिंग में जो वीडियो हमने लिए है ना, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसी के अनुसार क्या आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया सेम। देखिए ये जो हमने फॉर्मूले से निकाला और निकाला दोनों सेम। तो इस तरह से हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया है 2 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 2 फैक्टोरियल मतलब क्या है 2 इंटू 1, 6 मतलब क्या 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे अलाउड नहीं होता एग्जाम में। तो मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर आ जाएगा 1440। अभी मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, या फिर आपका ही टाइम जाएगा, आप करके देखिए 1440 आता है तो बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अभी हमें लेना है सेकेंड बी, y इज नेक्स्ट टू p। उससे पहले मुझे रब भी करना है, जगह नहीं है मेरे पास, तो आपको या तो नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करते हैं, नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। देखिए क्या है सेकेंड बी, बी क्या है, y इज नेक्स्ट टू t। नेक्स्ट टू t मतलब t के आगे y आएगा, मतलब टी वाई, ऐसे एक अरेंजमेंट रहेगी। किसमें, जो अरेंजमेंट हम नए से बनाएंगे बाय यूजिंग दिस 7 लेटर्स, उसमें एक अरेंजमेंट फिक्स है, कौन सी, टी वाई। जहाँ जहाँ टी रहेगा उसके आगे y आएगा। y इज नेक्स्ट टू t, y की जगह फिक्स है t के आगे, बराबर। तो टी वाई एक ग्रुप बन गया, तो ये सिंगल यूनिट बन गया, सिंगल ऑब्जेक्ट। तो इसे हम कंसिडर करेंगे एक यूनिट, कंसिडर टी वाई एज 1 यूनिट और 1 ऑब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग, अभी टोटल थे हमारे पास 7 लेटर, उसमें से कितने यहाँ पे है ग्रुप में, 2 है, 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5, रिमेनिंग 5 लेटर्स एज 5 ऑब्जेक्ट्स। So total 1 plus 5 that is 6 objects। देखिए टी वाई हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें अमॉन्ग देमसेल्व्स वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है, वाई को टी के आगे ही बैठना है। इसमें दोनों, जैसे हमने प्रीवियस में किया, अमॉन्ग देमसेल्व्स अरेंजमेंट थी ना, 2 नंबर्स की, 2 अल्फाबेट्स की, किसकी, वाई और टी की, ये टुगेदर थे। तो वाई पहले या टी पहले, ये ऑप्शन था, चॉइस थी अरेंजमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं है। वाई इज नेक्स्ट टू टी, वाई को टी के आगे बैठे, तो दोनों मिला के एक सेट है, इस सेट को सेट करना है, इस सेट को सेट करना है। इस सेट को हमने एक 1 ऑब्जेक्ट ले लिया और बाकी लेटर्स को 5 ऑब्जेक्ट्स ले लिया, 5 लेटर्स को 5 ऑब्जेक्ट, टोटल 1 plus 5 6 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज in how many ways, 6p6, that is 6 factorial। Therefore total number of arrangements कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, एंड दैट को समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है, तो टी वाई के लिए कोई अरेंजमेंट की बात ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है, बस एक सेट है, एक सेट को हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, बाकी के 5 plus 1 6 कैन बी अरेंज्ड 6 फैक्टोरियल। सो टोटल 6 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 फैक्टर मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, क्या आएगा देखिए, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो क्या आ गया 3, अरे इधर 2 भी रहेगा ना, 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इंटू 2 भी आएगा, तो 36 2 जा 720, तो आंसर क्या आएगा 720। ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके देखिए, ठीक है। 6 फैक्टर मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस नंबर इज 720 टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा 720 इस कंडीशन में जब y इज नेक्स्ट टू a। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे सॉल्व कीजिए, पॉज करिए, ठीक है। मैं इसे रब करने जा रहा हूँ, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कौन सा, सी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, इसे ले लेते हैं। देखिए सी क्या है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कितने ऑप्शंस हैं, हिस्ट्री के 7 लेटर्स है, 7 प्लेसेस है, 7 प्लेसेस पे 7 लेटर्स को अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 7 के लिए 7 की बात नहीं है,
कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है. सो 7 letters of history, of word history can be arranged in 7p7, that is 7 here. Therefore, total number of arrangements, अभी अरेंजमेंट्स कितनी आएगी वही, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सीधा सीधा आंसर 7 का ऑप्शन करना. तो 7 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसमें से 1 से लेके 6 तक हमने लास्ट में किया था 720. तो 720 आया था अप टू 6 into 7. 7 2 14, कैरी ऑन 7 7 49 प्लस 1 50. जो आंसर आ गया 5040. This is the answer of 7 factorial, that is number of arrangements when there is no restrictions on these letters. समझ गए? इसे नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए. मैं जा रहा हूँ इसे रब करने और आगे लेना है हमें बी, बिगिन एंड एंड विथ ओवेल. ठीक है, अभी देखिए बी पॉइंट, बिगिन एंड एंड विथ ओवेल. वोवेल्स कितने हैं? आई ओ, टोटल 5 अल्फाबेट्स वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू आउट ऑफ 26 अल्फाबेट्स. उसमें से यहाँ पे कितने हैं? आई एंड ओ 2 है. ठीक, सो 2 वोवेल्स को हमें एडजस्ट करना है. कैसे? बिगिन एंड एंड विथ ओवेल. अभी जो 7 लेटर्स के नंबर्स बनेंगे उनके लिए कंडीशन दी होगी, उसकी स्टार्टिंग भी वोवेल्स होनी चाहिए, एंडिंग भी. तो 2 प्लेसेस है और वोवेल्स कितने हैं? वो भी 2 है. दैट मीन्स 2 vowels can be arranged. कहाँ पे अरेंज होंगे? बिगिन एंड एंड. एट बिगिनिंग एंड एंडिंग in 2p2, that is 2 factorial ways. दो ही जगह है, दो ही है, दोनों को चॉइस है. फर्स्ट के लिए 2 ऑप्शन, सेकंड के लिए 1 ऑप्शन रहेगा. तो 2 into 1, that is 2 factorial. और बाय परम्यूटेशन रूल 2p2, that is 2 factorial. फिनिश. अभी कितने बचे? 2 के बात हो गई, एंडिंग और बिगिनिंग दोनों क्लियर हो गए. बीच में बचे आउट ऑफ 7 5 लेटर्स. देयरफॉर रिमेनिंग 5 लेटर्स. रिमेनिंग मतलब जो कंसोनेंट्स है उसे हम कंसोनेंट्स ब्रैकेट में लिख ही देते हैं. रिमेनिंग 5 लेटर्स कंसोनेंट्स कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्व्स. तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे अंदर ही अंदर. in 5p2, that is 5p5, sorry 5p5, that is 5 factorial. फर्स्ट प्लस लास्ट में ग्रुप हो गई वोवेल से. 7 में से 2 जगह फिक्स हो गई. 5 जगह है, 5 अल्फाबेट्स है, 5 लेटर्स है. सो 5 लेटर्स 5 जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे. 5p5, that is 5 factorial. Therefore total number of arrangements कितनी आएगी? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2 तरीके हो गए, 2 इश्यू हो गए ना. एक तो वोवेल्स का इश्यू था, दूसरा कंसोनेंट्स का था. तो अलग अलग एडजस्ट हो गए क्योंकि वोवेल्स के लिए फिक्स जगह थी, बीच में सबको रखना है कंसोनेंट्स को, वो आपस में एडजस्ट हो गए. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल. क्या है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन? प्लेलिस्ट में जाइए, स्टार्टिंग में मिलेगा. वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए उसके एग्जांपल के लिए, उसे भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा. 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल चाहे तो सॉल्व कीजिए. 2 into 1 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या आएगा? 5 4 जा, स्टार्टिंग से लीजिए, एंडिंग से लीजिए, कैसे भी. 2 3 जा 6 5 जा 30 34 जा 120 122 जा 240 आ गया. चेक कर लीजिए 240 है कि नहीं. ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कीजिए, आंसर प्रोडक्ट चेक कीजिए. 240 है. इसे समझ में आया? नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए. मैं इसे रब करने जा रहा हूँ. हमें नेक्स्ट पॉइंट लेना है ई, एंड इन एस टी. ठीक है, रब करता हूँ. अभी देखिए पॉइंट ई, एंड इन एस टी, यानी जो भी अभी वर्ड्स हमें बनाने हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाने हैं बाय यूजिंग लेटर्स इन हिस्ट्री, उसमें कंडीशन क्या है? उनका जो एंड है वो एस टी से होना चाहिए.
एन 2 लेटर से होगा, यानी 2 लेटर जो लास्ट के है ना, सेकंड लास्ट लास्ट, वो फिक्स हो गए। और वो भी क्या है, एस टी। अच्छा, उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं, चॉइस नहीं है, टी आगे यस ऐसा भी नहीं, यस टी बस, एस सेकंड लास्ट लास्ट टी, सेकंड लास्ट और लास्ट दोनों जगह फिक्स हो गई। नो चॉइस, नो चॉइस, नो परम्यूटेशन, नो अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये फिक्स हो गया। अभी बचे कितने, आउट ऑफ 7 2 फिक्स हो गए। तो देयर आर 5 लेटर्स। 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5 प्लेसेस, क्योंकि 2 लास्ट के फिक्स हो गए ना, तो उसके पहले वाले प्लेसेस में हमारे पास 7 ही रहेंगे। 7 अल्फाबेट्स के लिए, 7 लेटर्स के लिए 2 फिक्स हो गए लास्ट के, तो पहले 5 बाकी है। 5 में 5 अल्फाबेट्स, 5 लेटर्स को अरेंज करना है। सो देयरफॉर पहले हमें एक्सप्लेन कर देना है, वर्ड्स एंड इन एसटी इज फिक्स, ये फिक्स हो गया। देयरफॉर रिमेनिंग कितने, 5 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 5p5, that is 5 factorial ways। यहाँ पे हमने एसटी के लिए कोई वेज नहीं लिखे, कोई ऑप्शन ही नहीं, चॉइस नहीं है, नो चॉइस, नो परमिशन। चॉइस 5 लेटर्स के लिए, क्योंकि वो 5 जगह पे आपस में एडजस्ट होने वाले हैं। सो 5p5 5 फैक्टोरियल वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, हैंड राइटिंग को मत देखिए, बस लिख लीजिए, चाहे जरूर कर लीजिए, 5 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल इज व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120। सो टोटल 120 वेज आर देयर, जिसका एन एस टी से होगा। ऐसे कितने वर्ड्स पॉसिबल है, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स, 120। नोट कीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं रब करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बिगिन विथ एस एंड एंड विथ टी के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट बिगिन विथ एस एंड विथ टी। अभी जो लेटर्स हम बनाने जा रहे हैं, जितने अरेंजमेंट्स हम करने जा रहे हैं बाय यूजिंग दिस 7 लेटर्स, कहाँ के, हिस्ट्री, इस वर्ड के जो 7 लेटर्स है उनको लेके शफल करके हम जो अरेंजमेंट बनाने जा रहे हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, उसमें कंडीशन क्या है, बिगिन विथ एस, एस से फिक्स है अरेंजमेंट, एंड विथ टी, एंड भी फिक्स है। मतलब बिगिनिंग और बिगिन विथ एस एंड विथ टी इज फिक्स, ये कंडीशन फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो इसमें कोई चॉइस नहीं है, हमें फर्स्ट लेटर के लिए और लास्ट लेटर के लिए कोई चॉइस नहीं, नो चॉइस, नो परम्यूटेशन, नो अरेंजमेंट्स। तो फिर इनके बीच में कितने रहेंगे, फिर से वही कंडीशन आ गई जो प्रीवियस वाली थी, इनके बीच में रहेंगे 5। फर्स्ट और लास्ट, बिगिनिंग एंड एंडिंग, इसके बीच में 5 जगह है 5 लेटर्स के लिए। सो रिमेनिंग 5 letters can be arranged between beginning and ending as 5p5, that is 5 factorial. Therefore, total number of arrangements is equal to 5 factorial. 5 फैक्टर का आंसर क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब भी हमने देखा प्रीवियस में कितना आया था, 120, वही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे एस एंड टी फिक्स था, फर्स्ट एंड लास्ट फिक्स था, बस बीच में की जगह है 5 प्लेसेस 5 लेटर्स को अरेंज करना है। सो 5p5 परम्यूटेशन रूल है, 5p5 का आंसर होता है 5 फैक्टर। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 फैक्टर इज 120। इन सारे रूल्स आपको वहीं पे मिलेंगे, कहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ परम्यूटेशन, एक वीडियो है हमारा, वो वीडियो थोड़ा देख लीजिए, उस पर सब कुछ मिलेगा। हाँ, इसमें और एक रूल हमने बहुत सारी जगह यूज़ किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो भी हमें स्टार्टिंग से जो प्रॉब्लम सॉल्व किए, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही हमने एक्सप्लेन किया है, वो प्रॉब्लम भी देख लीजिए, वो सब काम में आएंगे सारे ट्रिक्स। किसी प्रॉब्लम को आसान समझ के छोड़ मत दीजिए, या बिना काम का है ऐसा समझ के छोड़ मत दीजिए। ये सारे प्रॉब्लम आपको ट्रिक्स समझा रहे हैं, आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, ये बता रहे हैं किस रूल को कहाँ अप्लाई करना है, किस थ्योरम को कहाँ अप्लाई करना है, किस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करना है, और वही काम आएंगे आपके जेई मेन में, जेई एडवांस में।
तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक, इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। विद्यादान श्रेष्ठ दान, सबको बेनिफिट होगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे तक मिलते रहेंगे। फिर तक आपको वीडियोस देते जा रहे हैं हम लोग और जेईई मेन के प्रॉब्लम भी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।